हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज का डे स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये आज की जो स्टडी कर रहा था मैंने करा था नाइट में। सो ये है हमारा नाइट स्टडी रूटीन। सो चलिए। एंड हमेशा की तरह फिर हमने बनाया अपने टारगेट शीट, जो उसमें हमने सारे टॉपिक्स वगैरह सब्जेक्ट लिखे हमें क्या क्या पढ़ना है। एंड देन हमने अपना स्टार्ट करा मूल विधि का लेक्चर, जो कि हम अभी राम सर से पढ़ रहे हैं। सो मैं यहाँ पढ़ रही थी मोटर वाहन अधिनियम। बट मेरे को सर ने बीच क्लास में बताया कि आप ये चीज़ नोट ना करें, आप इसको ना PDF फॉर्म में निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिम्बल्स वगैरह होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको हमें बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा। सो मैंने इसको थोड़ा सा लिखा था, बट मैं इसको सोच रही हूँ कि इसका PDF निकलवा लूँगी। सो आप लोग बताना कि आप लोगों ने कैसा करा था। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपने इसका PDF निकलवाया था या आपने इसको लिखा था। सो आप मेरे को बताना ज़रूरी ये चीज़। सो मैंने तो थोड़ा सा लिखा था, बट मैंने फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। सो मैंने ये इसका थोड़ा सा लिखा था इसलिए। एंड मुझे फिर से थोड़ा सा फीवर हो रहा है। सो मेरी वॉइस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि नाइट में लेट नाइट स्टडी करा था और ये सारा मैंने नाइट में करा था, क्योंकि डे में पढ़ाई नहीं हो पाई थी और किसी रीज़न की वजह से। सो मैंने नाइट में स्टडी करा था सारा। टोटल जितने भी मेरे टॉपिक्स थे, जितना भी हमारा टारगेट रहता है डेली का, तो वो हमने अपना नाइट में कंप्लीट करा था। सो ये क्लास में मैं नाइट में ले रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपना मूल विधि से स्टार्ट करा था, जो कि क्योंकि इसमें नोट्स भी लिखने पड़ते हैं, सो इसलिए। एंड देन हमने अपना स्टार्ट करा हिंदी। एंड हिंदी में मैंने आज पढ़ा था कारक। कारक के कितने भेद होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। एंड अपने जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जो मैं आपसे बता रही थी ना कि वो उसमें आकार आकार इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, शायद उनको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। सो मैंने वो याद कर दी 20। एंड अपना साहित्य की नेक्स्ट क्लास ली थी, जो कि हम साहित्य की क्लास को लेके चल रहे हैं साथ साथ में। सो मैंने हिंदी में यही करा था अपना कवर। सो अच्छे से अपने कारक के जितने भी, क्योंकि कारक में भी 2-3 पार्ट्स थे ना, जो कि सर ने क्लासेस ली होंगी, पर मैं क्लासेस नहीं ले रही हूँ, अपना ओनली नोट से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा हिंदी में ऐसा कुछ गद्यांश में क्लासेस लेने वाली कोई चीज़ें हैं। अगर आप साहित्य में आप ले सकते हो, क्योंकि साहित्य में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें समझ में नहीं आता, तो साहित्य थोड़ा सा टफ होता है, तो आप उसमें ले सकते हो। बट गद्यांश में मुझे इतना ज़रूरी नहीं लग रहा कि गद्यांश में आपको क्लासेस लेनी चाहिए। आप नोट्स पे, अगर आपके पास नोट्स हैं या आपके पास बुक भी है ना, तो आप बुक से अच्छे से स्टडी कर लोगे। सो इसलिए मैं तो अपने नोट्स से रिवीजन कर रही थी। एंड देन हमने अपना स्टार्ट करा पॉलिटी। एंड पॉलिटी में मैंने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि मैंने क्लास ली थी एंड साथ साथ में नोट्स भी लिख रही थी। और मेरा मोस्टली जो है इसमें कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं पॉलिटी में एंड मूल विधि में, समथिंग हाफ से थोड़ा कम। सो ये भी एक अच्छी बात है। अगर हमारा ना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना अच्छे से, हम नोट्स भी लिख लेंगे, देन हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे एंड मॉक टेस्ट। क्योंकि हमें उस टाइम कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हमें अपने नोट्स बनाने इस तरीके के, जैसे अगर आने वाले टाइम में जब वैकेंसी आएंगी, सो अगर हम दोबारा से उसको पढ़ेंगे, अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, सो मैं उसको अच्छे से उस टाइम रिवाइज़ कर लूँगी, जो चीज़ें मैं अपने नोट डाउन कर रही हूँ उस टाइम। सो उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। सो इसलिए अभी से मैं नोट्स बना के चल रही हूँ, जिससे हमें आने वाले टाइम में जब हमारी वैकेंसी आ जाएंगी, सो हमें कोई उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। होंगे योगी जी की बात तो आपने सुनी ली होगी कि 30 न्यू वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस में। सो इसलिए अभी कोई भी मौका मत छोड़िए। अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे ना, अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा। सो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। एंड फिर हमने इसके बाद अपना स्टार्ट करा था मैथ्स, जो कि मैं आजकल सबसे लास्ट में कर रही हूँ, क्योंकि आपको बताइए हमारा टॉपिक चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम। एंड इसकी जो क्लासेस है वो तो कंप्लीट हो गई हैं, बट मिसलेनियस पार्ट जो होता है वो रह चुका है। एंड इसमें भी 3-4 क्लासेस और है, मतलब ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो डीपली करके, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मैथ पढ़ लोगे ना एक बार सर से ही वाला जो मैं पढ़ रही हूँ, सो आपको, मुझे नहीं लगता कि मोस्टली आप, अगर आपका SSC CGL CHSL वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं, CPO वगैरह, आपको वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा मैथ्स में। हाँ, अगर जिसमें एडवांस मैथ आता है तो आपको एडवांस मैथ अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट अगर जो आपका अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक आपको सारा से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोई प्रमोशन नहीं है कि मैं आपको हर वीडियो में से बताती हूँ कि सर ऐसा पढ़ाते हैं इस तरीके का। मैं अपना ओनली आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जो मैं पढ़ती हूँ, जो मुझे ऐसा फील होता है एज ए स्टूडेंट, तो वो आपको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। सो इस वजह से मैं आपको बताती हूँ।
मैं तो यही कहूँगी, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट XYZ अपना कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। एंड वैकेंसी आने वाली है, यूपीपी की आने वाली है, यूपी लेखपाल आने वाला है, और आपको पता ही दिल्ली पुलिस का तो आने वाला है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ड्रीम दिल्ली पुलिस होगा। अपनी अगर एक बार स्टडी अच्छे से कर लोगे ना, सिलेबस को अच्छे से कवर कर लोगे, तो बाद में ये वाला इशू नहीं होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और वैकेंसी आ गई हो तो हम रिविज़न वगैरह कब करें। अगर आप सिलेबस अब से कंप्लीट कर लोगे तो जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देन आप अपना जो है ना रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, तो उससे आपके ना एक बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगी अपने सिलेबस पे एंड अपने रिवीजन पे। अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए। एंड हाँ, ये ज़रूर बताना अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको ये टॉपिक बोरिंग लगता है या नहीं लगता, बॉटनी स्ट्रीम। बट मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर वो तो ये अच्छा है कि मैं सर से पढ़ती हूँ इनसे, तो थोड़ा सा मेरा सब चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, तो थोड़ा सा ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ हो सकता है मेरे टॉपिक समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है, या तो कि ये बॉटनी स्ट्रीम है, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आउट ऑफ माइंड है ये मेरा। आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था इस टॉपिक में, या आपके साथ कौन सा टॉपिक में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं थोड़ा माइंड घुमाने वाले होते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना। सारा मैंने अपने टोटल नाइट में करा था, मैथ्स पॉलिटी हिंदी एंड रीजनिंग, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पॉलिटी हिंदी एंड मूल विधि। हाँ, ये हमने नाइट में स्टडी करा था, सारा का सारा जितने भी टॉपिक्स वगैरह हमारे जो हमने नोट डाउन करे थे आज अपने टारगेट में। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट नाइट हो गई थी। मैं अब थोड़ा सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा वॉइस में भी इशू हो रहा है एंड थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लेना। इसी तरीके से हमारा आज का टारगेट कंप्लीट होता है। एंड मैं तो आपसे यही बोलूँगी, आप भी अपना टारगेट बनाइए डेली का। ये आप चाहे किसी को फॉलो मत करिए कि मैं बना रही हूँ या आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं। आप अपना टारगेट बनाइए जो आपको लगता है हमारे, क्योंकि आप जानते हो आपका कोर्स कितना कंप्लीट है, उसको उस तरीके से बनाइए एंड उसको फॉलो करना डेली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।